हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। चलिए आज हम 24 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल से। यहाँ पे कुछ करंट अफेयर जिसमें यूपी स्पेशल और बाकी और देश विदेश की सभी जानकारी को यहाँ उल्लिखित किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के सुनील अमृत ने जीता ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार। तो इसका ये सारांश देख लेते हैं कि भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत की पुस्तक द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 वर्ष को इस वर्ष के ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ विजेता घोषित किया गया है। यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गैर काल्पनिक कृतियों को दिया जाता है और यह 25,000 पाउंड पुरस्कार इस राशि दी जाती है। अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर अमृत केनिया में जन्मे हैं, सिंगापुर में पले बढ़े और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और उनके माता पिता दक्षिण भारतीय से संबंधित हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का हो गया। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं करंट अफेयर का आज हमारा। ये हमारे सब दैनिक जागरण से लिए गए हैं करंट अफेयर हैं। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और यह आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, नौकरी ज्वाइन करने के 5 माह के भीतर प्रमोशन। अभी आज खबरों में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की सिवानी को सीमा सुरक्षा बल BSF के 6 दशक के इतिहास में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हुए एक युवा कांस्टेबल को बल में शामिल होने के मात्र 5 महीनों के भीतर बिना बारी के आउट ऑफ टर्न मतलब बिना उसका नंबर आए ही पदोन्नति मिली है। यह एक ऐसा मील का पत्थर है जो भारत के किसी भी केंद्रीय सशक्त पुलिस बल में पहले कभी नहीं देखा गया। शिवानी उत्तर प्रदेश के दादरी में रहने वाली हैं। इन्हें 31 अगस्त से 8 सितंबर 2025 तक ब्राज़ील में आयोजित 17वीं वुशु चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने की उल्लेखनीय उपलब्धि के बाद उन्हें हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया। तो यह उपलब्धि इन्हें 17वीं वुशु चैंपियनशिप जो कि ब्राज़ील में आयोजित था उसमें रजत पदक जीतने के कारण इन्हें कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के पद पर दिया गया, जो कि यह 6 दशकों में मतलब 60 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब किसी को 5 ही महीनों के भीतर उसे प्रमोशन दिया गया। अमूमन इसमें लगभग प्रमोशन होने में BSF में 17 से 18 साल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें 5 महीने के भीतर ही कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बना दिया गया। BSF के महानिदेशक दलजीत भंडारी जी हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं खेल के बारे में। तो खेल के बारे में देखेंगे, यहाँ पे खेल होगा। विश्व रिकॉर्डधारी चेपन गेटिच पर लगा प्रतिबंध। मोनाको की महिला मैराथन विश्व रिकॉर्डधारी रूथ चेतन गोटिच को डोपिंग उल्लंघन करने के बाद 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ये खेल से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन हो गया एक। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं आर्थिकी से हमारा क्वेश्चन होगा, SBI को मिला सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार। विश्व बैंक और IMF की वार्षिक बैठकों के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में स्टेट बैंक को न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल फाइनेंस से 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। सबसे बड़े बैंक को न केवल दुनिया के सबसे बड़ा उपभोक्ता बैंक 2025 का पुरस्कार प्राप्त हुआ, बल्कि उसे भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो ये स्टेट बैंक की उपलब्धि हो गई। जैसा कि स्टेट बैंक की आप लोग स्थापना जानते हैं 1955 में हुई थी और उसके अध्यक्ष श्रीनिवासलु शेट्टी जी हैं इस समय। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आर्थिकी से संबंधित ये भी है। अब बैंक खाता धारक बना सकेंगे 4 नॉमिनी। यहाँ पे 4 लिखना भूल गए हैं। अब बैंक खाता धारक बना सकेंगे एक से ज़्यादा नाम मतलब चार नॉमिनी बना सकते हैं।
नवंबर 2025 में बैंक ग्राहक अपने खाते में 4 व्यक्तियों तक को नॉमिनी बना सकेंगे। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में दावों के निपटान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना, समान और प्रभावी बनाना। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत खातों में व्यक्तियों के नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान अगले महीने से प्रभाव में आएंगे। यह अधिनियम 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया। इसके तहत RBI एक्ट 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग कंपनियां, उपक्रमों एवं अधिग्रहणों का हस्तांतरण अधिनियम 1970 और 1980 सहित 5 कानूनों में कुल 19 संशोधन किए गए हैं। तो इस तरह अब बैंक खाता धारक अपने नॉमिनी में 4 नॉमिनी बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं यूपी स्पेशल में क्या है आज। तो यूपी स्पेशल बनारस में मिली एक दुर्लभ एक मुखी शिवलिंग मूर्ति, तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं हम लोग। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानी प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे को शहर से 20 किलोमीटर दूर उत्तर में उनके गांव चौबेपुर के पास गंगा नदी के किनारे दुर्लभ एक मुखी शिवलिंग की प्रतिमा मिली, जो बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह एक मुखी शिवलिंग मूर्ति अत्यंत सुंदर और कलात्मक है। इसे 9वीं या 10वीं ईस्वी के गुर्जर और प्रतिहार काल का होना बताया जाता है। गंगा किनारे इस मूर्ति का मिलना संकेत है कि यहाँ कभी शैव मंदिर का या मठ रहा होगा। तो जैसा कि यह मूर्ति बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यह 9वीं 10वीं के उससे लिया गया है और इस मूर्ति का मिलन संकेत कभी यहाँ शैव और मठ का होना बताया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपी स्पेशल से संबंधित वो भी है। हर 100 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे पर स्थापित होगी अग्निशमन चौकियाँ। तो योगी जी ने एक आदेश पारित किया जिसमें कहा है कि एक्सप्रेस वे हर 100 किलोमीटर एक्सप्रेस वे के हर 100 किलोमीटर की दूरी पर एक अग्निशमन चौकियाँ स्थापित होंगी, जिससे कि आग से जो घटनाएं होती हैं उनसे थोड़ा निजात मिल सकेगी। तो चलिए अब आज जान लेते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था हमारे विश्व में, इसकी भी दैनिक जागरण में जो चर्चा होती है। तो आज 1946 में आज के ही दिन जर्मन बी रॉकेट ने अंतरिक्ष से पृथ्वी की पहली तस्वीर खींची थी। न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड से प्रक्षेपित रॉकेट में 35 mm मोशन पिक्चर कैमरा लगा था, जिसे लगभग 105 किलोमीटर ऊंचाई से पृथ्वी की तस्वीरें ली। ये आज घटित हुआ था ये घटना। अगला देख लेते हैं, अगली घटना क्या थी आज के दिन। 1851 में ही आज के दिन ब्रिटिश खगोलशास्त्री विलियम लोसल ने 20 फीट के प्रवर्तक दूरबीन का उपयोग कर यूरेनस के 2 चंद्रमाओं एरियल और एम्ब्रियल की खोज की थी। एरियल का व्यास लगभग 1160 किलोमीटर और एम्ब्रियल का व्यास 1170 किलोमीटर था। तो इस तरह ये हमारा आज का करंट अफेयर था 24 अक्टूबर 2025 का। ऐसे ही दैनिक जागरण के सारे करंट अफेयर आपको रोज़ यहाँ डिस्कस कराए जाएंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। और इसी तरह आप करंट से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको करंट से संबंधित सभी जानकारी मिल सके। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।